हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बीएसपी रुकन पार्लियामेंट दानिश अली के खिलाफ बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रमेश बिडूड़ी के जरिए काबिल एतराज अल्फाज के इस्तेमाल से मुतालिक अपोजिशन और हुक्मरान जमात के कई अरकान की शिकायत को प्रिविलेज कमेटी के पास भेज दिया है। चंद्रयान 3 की कामयाबी और खला के शोबे में हिंदुस्तान की हुसूलियाबियों के मौजू पर लोकसभा में बहस के दौरान गुज़िश्ता 21 सितंबर को रमेश बिदूड़ी ने दानिश अली के खिलाफ काबिल एतराज अल्फाज का इस्तेमाल किया था। रिहायशगाह की तज़ीन नौ मामले में सीबीआई की जांच को लेकर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया कि इस मर्तबा जांच में कुछ नहीं मिला तो क्या पीएम मोदी इस्तीफा देंगे। केजरीवाल ने कहा कि यह पहली बार नहीं है, वज़ीर आज़म मोदी घबराए हुए हैं। अब तक 50 से ज्यादा जांच हो चुकी हैं, 33 से ज्यादा केस किए, हर तरह की जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। इस जांच का भी खैर मकदम है, कुछ मिलने वाला नहीं है। दिल्ली के सीएम ने मरकज पर इल्जाम लगाया कि वो काम के बजाय सिर्फ बयानबाजी पर तवज्जो देते हैं। मध्य प्रदेश के चुनावी संग्राम में अब उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के योद्धा ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। खासकर उन सीटों पर योगी के वुज़रा को जिम्मेदारी मिली है जहां बीजेपी को कांग्रेस से चुनौती मिल रही है। इसलिए योगी भी मध्य प्रदेश के दौरे पर जाने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार फिर डिमांड में हैं। योगी दांव से मध्य प्रदेश और राजस्थान के रण को फतह करने की रणनीति पर काम शुरू हो गया है। एमपी में योगी मॉडल से सियासी समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है और जिम्मेदारी यूपी के मुख्यमंत्री के साथ ही यूपी के तमाम मंत्रियों को दी गई है। कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी को जनादेश दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले योगी पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के बाद कर्नाटक और अब मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, क्योंकि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही सीएम योगी की डिमांड सबसे ज्यादा है। ये डिमांड इसलिए भी है क्योंकि यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था है। योगी का नया बुलडोजर मॉडल हिट है। गैंगस्टर एक्ट और एनएसए, जीरो टॉलरेंस की नीति, माफियाओं पर एक्शन। बीजेपी इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने के लिए अपने स्टार नेताओं की फौज जमीन पर उतारने जा रही है, जिसमें सीएम योगी के साथ ही कमान यूपी के कई मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों को दी गई है। इन राज्यों में सीएम योगी आदित्यनाथ की कई रैलियां होंगी। वहीं यूपी के बागी दिग्गज मंत्री और पदाधिकारी चुनावी अभियान की कमान संभालेंगे। एमपी और राजस्थान के विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं की ड्यूटी इन दोनों राज्यों में लगाई गई है। दरअसल चुनावी प्रबंधन की कमान से लेकर और बेहतर माहौल तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेताओं की ड्यूटी एमपी और राजस्थान के चुनावों में लगाई गई है। इनमें अगर हम बात करें तो कई योगी सरकार के मंत्री हैं। इसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, जेपीएस राठौर, स्वतंत्र देव सिंह समेत तमाम मंत्रियों की ड्यूटी एमपी और राजस्थान के चुनावों में लगाई गई है। दरअसल यूपी का केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में यूपी मॉडल का संदेश देना चाहता है, जिसके लिए एमपी की जन आशीर्वाद यात्रा में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे। चुनावी प्रबंधन की कमान सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर के हाथ में है। यूपी के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला को जयपुर में प्रदेश मुख्यालय पर चुनावी व्यवस्थाओं के लिए तैनात किया गया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा को प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता यूपी ही नहीं बल्कि उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक बढ़ रही है और इसे हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता से जोड़कर देखा जा रहा है। गुजरात, त्रिपुरा और कर्नाटक के बाद रण में सीएम योगी एक बार फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुंकार भरेंगे और हिंदुत्व की छवि और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति से वहां की जनता को अवगत करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी समर्पित कार्यकर्ताओं का एक समूह है। पार्टी उनकी भूमिकाएं विभिन्न अवसर पर तय करती है। वर्तमान में 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ताओं को जो मंत्री के रूप में, प्रदेश पदाधिकारी के रूप में, सांसद के रूप में
पार्टी के प्रवक्ताओं के रूप में काम कर रहे हैं, वह अन्य राज्यों में चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से भेजे जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ऐसा सभी राज्यों के चुनावों में करती रही है। योगी आदित्यनाथ को मध्य प्रदेश में हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के साथ ही बेहतर कानून व्यवस्था के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का दायित्व मिला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का एमपी दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाला संदेश दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ यूपी में विकास को धार देने के लिए कुछ महीने पहले ही ग्लोबल समिट करवाया गया है, जिसका सीधा संदेश एमपी और राजस्थान की जनता को देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।